मेरठ के सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में घटित हृदय विदारक घटना, जिसमें एक दलित युवती का अपहरण और उसकी मां की नृशंस हत्या कर दी गई, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विशेषकर दलित समाज की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। ये केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि ये 2026 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो केंद्र बिंदु बन गई है जहां से दलित अस्मिता की नई लड़ाई शुरू हो रही है। चंद्रशेखर आजाद का 11 जनवरी 2026 को गांव जाने का निर्णय उनके उस राजनीतिक दर्शन का हिस्सा है जिसे वे सड़क से संसद तक की राजनीति कहते हैं। चंद्रशेखर जानते हैं कि ऐसे समय में जब समाज के भीतर असुरक्षा की भावना हो, तब नेता की भौतिक उपस्थिति, फिजिकल प्रेजेंस, उसे जनता के बीच मसीहा के रूप में स्थापित करती है। उन्होंने यूपी पुलिस को जो अल्टीमेटम दिया है वो उनके बढ़ते राजनीतिक आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो हाल के लोकसभा चुनावों में नगीना सीट से मिली जीत के बाद और भी प्रखर हुआ है। इस घटना ने प्रशासन को बैकफुट पर धकेल दिया है, क्योंकि इसमें न केवल अपहरण शामिल है बल्कि एक गवाह या रक्षक के रूप में मां की हत्या ने इसे अति संवेदनशील बना दिया है। दूसरी ओर मायावती का इस पर त्वरित प्रतिक्रिया देना ये संकेत देता है कि वे अब चंद्रशेखर को वॉकओवर देने के मूड में नहीं हैं। मायावती का सोशल मीडिया पर सरकार को घेरना उनके उस परंपरागत वोट बैंक को ये संदेश देने की कोशिश है कि वे अभी भी उनकी सबसे बड़ी रक्षक और मार्गदर्शक हैं। हालांकि कपसाड़ की गलियों में जो आक्रोश है वो त्वरित न्याय की मांग कर रहा है, और यही वो जमीन है जहां चंद्रशेखर की सक्रियता मायावती के बयान आधारित राजनीति पर भारी पड़ती दिख रही है। यह मामला आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा आंदोलन बन सकता है, क्योंकि इसमें सामाजिक न्याय, महिला सुरक्षा और पुलिसिया कार्रवाई की सुस्ती जैसे कई तत्व एक साथ जुड़ गए हैं। कपसाड़ कांड ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 2026 में दलित समाज का नेतृत्व वही करेगा जो संकट के समय उनके दरवाजे पर सबसे पहले खड़ा होगा। वर्ष 2026 भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के लिए सबसे कठिन परीक्षा का वर्ष माना जा रहा है। 1984 में गठन के बाद ये पहला अवसर हो सकता है जब नवंबर 2026 में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद संसद के दोनों सदनों में बसपा का प्रतिनिधित्व शून्य हो जाए। यह स्थिति केवल एक तकनीकी हार नहीं है, बल्कि यह कांशीराम द्वारा बनाए गए उस राजनीतिक साम्राज्य के ढहने का संकेत है जिसने कभी दिल्ली की सत्ता का रुख तय किया था। मायावती के लिए 2026 का पंचायत चुनाव अस्तित्व बचाने की अंतिम लड़ाई जैसा है, जिसे उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल घोषित किया है। बसपा के भीतर सांगठनिक ढांचे को पुनर्जीवित करने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन पार्टी से बड़े नेताओं का पलायन रुक नहीं रहा है। इसी शून्य को भरने के लिए चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (एएसपी) एक आक्रामक विस्तार योजना पर काम कर रही है। सहारनपुर में आरएलडी के पूर्व जिलाध्यक्ष राव केसर सलीम का अपने समर्थकों के साथ एएसपी में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि चंद्रशेखर अब केवल दलितों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वे एक मजबूत दलित मुस्लिम पिछड़ा गठबंधन की नींव रख रहे हैं। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी करना ये दर्शाता है कि चंद्रशेखर की महत्वाकांक्षाएं अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं को लांघकर राष्ट्रीय विकल्प बनने की ओर हैं। मायावती द्वारा उन पर वोट काटने का आरोप लगाना दरअसल उस डर को दर्शाता है जो बसपा को अपने आधार वोट बैंक में सेंधमारी से लग रहा है। चंद्रशेखर का मायावती के प्रति सम्मान दिखाना उनकी एक सोची समझी रणनीति है, ताकि वे बुजुर्ग बसपा समर्थकों को नाराज न करें और साथ ही युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। 2026 के ये राजनीतिक घटनाक्रम तय करेंगे कि क्या बहुजन राजनीति अपनी पुरानी विरासत मायावती के साथ बनी रहेगी या फिर वो एक नए, युवा और अधिक सक्रिय नेतृत्व चंद्रशेखर की ओर मुड़ जाएगी। जैसे जैसे 2026 अपनी अगली छमाही की ओर बढ़ेगा, बहुजन राजनीति के केंद्र में ये सवाल सबसे प्रबल होगा कि क्या दलित आंदोलन अब अपनी संरक्षक मायावती की छांव से निकलकर अपने योद्धा चंद्रशेखर के नेतृत्व को पूरी तरह स्वीकार कर चुका है। मेरठ के कपसाड़ की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य की राजनीति प्रतिक्रिया की गति पर निर्भर करेगी। जहां प्रशासन की ढिलाई पर चंद्रशेखर का तत्काल सड़कों पर उतरना एक नए प्रकार की इंटरैक्टिव पॉलिटिक्स को जन्म दे रहा है। मायावती के लिए 2026 केवल सांगठनिक पुनर्गठन का वर्ष नहीं है, बल्कि ये उनकी उस विचारधारा को प्रासंगिक बनाए रखने की आखिरी कोशिश है जो कभी सत्ता के शिखर पर थी। संसद में शून्य होने का खतरा बसपा को एक ऐसे मनोवैज्ञानिक मोड़ पर खड़ा कर देगा जहां उसे अपने समर्थकों को यह विश्वास दिलाना होगा कि दिल्ली की सत्ता के बिना भी आंदोलन जीवित रह सकता है। इसके विपरीत चंद्रशेखर आजाद के लिए 2026 का महत्व उनके मल्टी स्टेट मॉडल में छिपा है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में उनकी सक्रियता और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दलित गठबंधन जैसे राव केसर सलीम का जुड़ना ये संकेत देता है कि वे खुद को केवल एक जाति विशेष का नहीं, बल्कि शोषितों के महासंघ का नेता बनाना चाहते हैं। 2026 के पंचायत चुनाव इन दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति होंगे। यदि बसपा का प्रदर्शन यहां नहीं सुधरा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में वह मुख्य मुकाबले से बाहर होकर केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक बनकर रह जाएगी।
चंद्रशेखर का आदरणीय संबोधन मायावती के लिए एक वेलवेट ग्लव, मखमली दस्ताने की तरह है, जिसके भीतर वे बसपा के कैडर को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहे हैं। अंततः 2026 का यह राजनीतिक मंथन तय करेगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों में दलित आवाज का आधिकारिक उत्तराधिकारी कौन होगा, मायावती की सधी हुई शांति या चंद्रशेखर का मुखर विद्रोह।